हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल APMN एग्जाम पॉइंट में। तो अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी जाकर देख लीजिए। ये दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल और इसका हम लोग पूरा रिवीजन करने वाले हैं एक ही शॉट में। जल्दी से देखना, क्लास को हम लोग जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है 26 मिनट लग जाए, हो सकता है 30 मिनट लग जाए, पर 30 मिनट में मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन जरूर करा दूंगा। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली बात तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वे इक्वेशन होती है जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 होती है, यानी x की ज़्यादा से ज़्यादा घात 2 होती है। बोला कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट। पहली बात तो आप याद रखिए कि जो जीरोज होते हैं मेरे भाई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस पे डिपेंड करते हैं, x की पावर पे। जितनी ज़्यादा x की पावर होती है उतने ही मेरे भाई नंबर ऑफ जीरोज हमें फाइंड होते हैं। ठीक है, पहली बात तो आप ये ध्यान रखना कि जितनी ज़्यादा x की पावर उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हमें मिलेंगे। जीरोज मेरे भाई इसमें हमें मिलते हैं अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में। मैंने कहा पहले को अल्फ़ा दूसरे को बीटा मानो, तो अल्फ़ा और बीटा को जोड़ने पे क्या आता है और अल्फ़ा और बीटा के प्रोडक्ट करने पे क्या आता है, ये हमारा रिलेशन होता है। ये रिलेशन डिपेंड करता है हमें किन चीज़ों पे, ध्यान से सुनना। कॉफिशिएंट हमें देखना होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें देखने में लगता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की तरह देखने में। ठीक है, इसे अगर हम सरल करें तो मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना। जब हमसे अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा जाता है तो याद रखो जो यहाँ पे लिखा होता है x के साथ में वो b, और जो x² के साथ गुणे में लगा होता है वो a, और जो अकेला लिखा होता है उसे हम c बोलते हैं, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, वो एक कांस्टेंट टर्म होता है। ध्यान से सुनो जरा, जो अचर वाला है वो c है, जो चर वाले के साथ में प्रोडक्ट में लगे हैं जो x के साथ है वो मेरे भाई b है, जो x² के साथ में है वो a है। ठीक है, परेशान मत होना। सुनो, जब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा बोला जाता है, जब आपसे बोला जाता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, जब आपसे बोलते हैं मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, तो याद रखना जब हमें मूलों का योगफल पूछा जाएगा तो होता है हमेशा माइनस के b/a। और जब आपसे बोला जाता है मूलों का गुणनफल, दोनों का प्रोडक्ट, ये हमेशा होता है c/a। अब यहाँ पे ये c क्या है, अचर वाला, a क्या है, x² के साथ वाला, b a क्या है मेरे भाई, x² के साथ वाला, और ये मेरे माइनस का b है, ये x के साथ वाला। ये बातें याद रखना और इन बातों को आप जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद मैं इसे बिगाड़ देता हूँ। चलो सुनो जरा, आप अब हम लोग करते हैं सवाल को। मैंने आपको रिलेशन बता दिया कि इनमें रिलेशन क्या होता है, जीरोस क्या है, नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता करोगे, कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, सारी बातें होंगी। अब सुनो, जीरोस फाइंड करने का तरीका क्या होता है। हमें यहाँ पे इस एक्स का मान निकालना है, बस हमारा जीरोस निकल आएगा। चलो देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है मेरे भाई 3x²। क्या दे रखा है, 3x² माइनस का 2 = 0। मैंने कहा अगर हम 2 को उधर ले जाएँ तो आप बोलोगे 3x² = हो जाएगा, -2 इधर आएगा तो 0 के साथ में +2 हो जाएगा। x² बराबर मेरा आ जाएगा 2, ये 3 इंटू में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा मेरे भाई, ये इधर स्क्वायर लगा, इधर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 रूट में, और मेरे भाई रूट है तो इसलिए प्लस माइनस आगे हम लगा देंगे। तो मेरा यहाँ पे एक हो जाएगा अल्फ़ा, अगर हम मान लेते हैं हमारा हो गया प्लस का √2/3, और बीटा हो जाएगा मेरे भाई माइनस का √2/3। ये हमारा अल्फ़ा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। अब ज़रा ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूँ कि सम हमारा क्या होगा, योगफल कितना होगा, आप बोलोगे अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे भाई अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 2/√3 माइनस √2/√3, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 0। जबकि मैं आपसे कहूँ कि अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, प्रोडक्ट कितना होगा, आप बोलोगे वो होता है भैया सिंपल सा मेरे बात, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो मल्टीप्लाई जरा करा दो, बोलोगे 2/√3 प्लस का और इंटू मेरे भाई माइनस का 2/√3, बाहर नहीं अंदर माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा, बाहर माइनस होगा, सॉरी। तो आप बोलोगे रूट से रूट हट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा मेरे भाई माइनस का 2 और अपॉन में हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 2/3, और ये हो जाएगा मेरा सम 0। तो मैंने कहा क्या ये बातें सही हैं, रिलेशन दिखाना पड़ेगा हमें, रिलेशन दिखाना पड़ेगा कॉफिशिएंट के बीच। मैंने कहा बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a। मैंने कहा माइनस b/a, जरा इसमें मेरे भाई करो। आप बोलोगे भैया यहाँ तो b है ही नहीं, आपने हमें बताया कि इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मैंने कहा x² के साथ जो लगा वो a है तो 3 लगा, तो मान लो a बराबर तो 3 हो गया। पर भैया यहाँ पे c जिसके साथ कुछ ना लगा हो वो c होता है माइनस का 2 हो गया। पर भैया यहाँ पे b कहाँ दे रखा है, मैंने कहा जब b नहीं दे रखा है इसका मतलब ये x को खा गया, 0 होगा। b यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा। बोलोगे बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा रखो जरा, b की जगह ऊपर 0/a की जगह 3, तो मैंने कहा 0 में 3 से डिवाइड दोगे 0 आ जाएगा, पहली चीज़ सेटिस्फाइड हो गई। फिर मैंने कहा अल्फ़ा इंटू बीटा पूछा गया है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। मेरे भाई c कितना दे रखा है, आप बोलोगे c -2 है,
तो ऊपर -2 हो गया, नीचे a कितना दे रखा a3 है, तो ये 3 हो गया, तो -2/3 और ये भी -2/3, दोनों बातें सेटिस्फाइड हो गई, रिलेशन भी सेटिस्फाइड हो गया। तो आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से एक बार बता दो, जल्दी से बताओ, मैं काफ़ी स्पीड में रिवीजन कराऊंगा मेरे भाई, बहुत तेज़ रिवीजन कराना है। समझ में आ गई, हाँ या ना? बोलोगे बढ़िया समझ में आ गई। जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगर नहीं तो इसमें एक बार रिलेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जब अल्फ़ा और बीटा करते हैं तो माइनस का b/a आता है, जब अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तो c/a आता है। c जो होता है वो अचर वाला होता है, जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, और ये मेरे भाई a जो होता है ये x² का कॉफिशिएंट होता है, x² का कॉफिशिएंट या गुणांक, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरे भाई ये होता है b, ये x का कॉफिशिएंट होता है या x का गुणांक होता है, x का गुणांक या कॉफिशिएंट, ठीक है। बात समझ में आ गई? बोलोगे बिल्कुल भैया बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है मेरे भाई, इसको ध्यान से पढ़ो। ये लिखा है 2x² माइनस का 3x प्लस 1 इज जीरोज अल्फा और बीटा, जिसके अल्फा और बीटा जीरोज हैं। बोला नाउ फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज इज 3 अल्फा एंड 3 बीटा। वो बोल रहा जहाँ पे अल्फा और बीटा है वहाँ पे 3 अल्फा और 3 बीटा करो, मुझे बताओ क्या आएगा। मैंने कहा बड़ा प्यारा प्रश्न दे दिया भाई। हमने पढ़ रखा कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा होता है मेरे भाई माइनस का b/a, माइनस का b यहाँ पे मेरे पास b इज इक्वल टू -3 है, तो माइनस का -3/a की जगह कितना दे रखा 2, तो मैंने कहा 2 लिख दिया, तो ये हो गया, माइनस से माइनस हट गया, प्लस हो गया 3/2। मैंने कहा ओके। दूसरी बात, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है भैया c/a। मैंने कहा c कहाँ दे रखा है, बोलोगे ये 1, और a कहाँ दे रखा, ये 2, तो 1/2। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात। अब उसने यहाँ पे हमसे बोला है कि मुझे अल्फ़ा बीटा तो चाहिए ही नहीं, मुझे क्या चाहिए 3 अल्फ़ा एंड 3 बीटा। मैंने कहा बड़ा प्यारा है। मैंने कहा अगर 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा करा देते तो क्या आ जाता, बोलोगे 3 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे भाई कितना है, बोलोगे 3 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा है मेरे पास 3/2, दैट इज़ 3/2, 3 3 का 9/2 हो गया। बहुत अच्छी बात। मैंने कहा अगर 3 अल्फ़ा इंटू 3 बीटा कराते तो कितना आता, बोलोगे 9 अल्फ़ा बीटा आ जाता। तो मैंने कहा यहाँ पे 9 तो ठीक है, लेकिन अल्फ़ा बीटा मेरे पास कितना है, बोलोगे अल्फ़ा इंटू बीटा है मेरे पास 1/2। मैंने कहा 1/2 लिखा, ये भी हो गया 9/2, तो ये भी 9/2 और ये भी 9/2। ये हो गया मेरे पास सम, ये हो गया मेरे पास प्रोडक्ट। अब एक बात ध्यान से समझना, अगर मेरे पास सम है अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ध्यान से सुनना, इक्वेशन होती है x² माइनस का सम x और प्लस का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना मेरा भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है मेरा फॉर्मूला कि यहाँ पे x² लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, माइनस के बाद यहाँ पे वो सम लिखेंगे जो योगफल आया है, यहाँ पे वो प्रोडक्ट लिखेंगे, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। मैंने कहा बढ़िया भैया बात समझ में आ गई, अब जल्दी से समझा दो। मैंने कहा देखो जरा, यहाँ लिखोगे x² माइनस का सम कितना आया है, ये सम है ना, सम आया है 9/2, तो ये हो जाएगा 9/2x प्लस, मैंने कहा प्रोडक्ट कितना आया है 9/2, तो ये हो गया 9/2 बराबर 0। जल्दी से बताओ बात समझ में आ गई। आप बोलोगे बिल्कुल आ गई। यहाँ बटे 2 लिखा भैया, पूरी इक्वेशन में 2 से गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 9x प्लस का 9 इक्वल टू 0। 2 का गुणा यहाँ होगा तो आएगा, 2 का गुणा इससे होगा तो 2 से 2 कटेगा, 2 का गुणा इससे होगा तो 2 से 2 कटेगा। तो दिस इज़ माई फाइनल आंसर एंड दिस इज़ माई आंसर इज़ गुड। ओके, बात समझ में आ गई। जल्दी से बोलो हाँ या ना। बोलोगे बढ़िया भैया समझ में आ गई। हमसे किया क्या है, जहाँ अल्फ़ा बीटा दिया था वहाँ 3 अल्फ़ा 3 बीटा करवा दिया है, बस इतना सा उसने हमसे करवाया, ये 3 अल्फ़ा करा दिया और ये 3 बीटा करा दिया। जल्दी से बोलो कोई समस्या किसी को, बोलोगे कोई समस्या नहीं, बात समझ में आ गई है। आगे देख लो अगला नंबर क्वेश्चन मेरे भाई बड़ा ही प्यारा है। आपसे बोला इफ़ द पॉलिनोमियल दिस जो है यहाँ पे गिवन आपको दे रखा है ये वाला, वो बोल रहा है कि इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बस इतना छोटा सा सवाल दे दिया, और यहाँ पे भाई कितने ही बेवकूफ़ हैं। बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, जबकि होना चाहिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ए कहाँ है, के है ना, ये तो के। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे इसके अगर फैक्टर कर लो, अगर ये इसको डिवाइड करता है तो इसके फैक्टर्स या इसके जीरोज़ भी इसको पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करेंगे। इसके जीरोज़ भैया कितने आ जाएंगे, आप बोलोगे इसे हम कर सकते हैं x² -3x को लिख सकते हैं -2x इंटू -x,
और प्लस का 2। फैक्टराइजेशन आप कर लेते हो, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा। इन दोनों से मेरे भाई x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ आ जाएगा x माइनस 1। ओके मेरे भाई, अगर हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 2, अगर इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 2 किसी एक को इसमें पुट कर देंगे और इक्वल टू 0 रख देंगे और आंसर मेरा आ जाएगा। मैंने कहा यहाँ हमको ये दे रखा है कि पी एक्स इज इक्वल टू गिवन मेरे भाई x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का के एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0। मेरे भाई x की जगह मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 1, तो मैंने कहा 1 पुट करो तो 1 की घात 4 1 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 3 ही रहेगा, माइनस 6 इंटू 1 1 6 ही रहेगा यहाँ पे, और प्लस का मेरे भाई k इंटू 1 k ही रहेगा, माइनस का 16 इक्वल टू 0। मैंने कहा अगर इसे सॉल्व करोगे तो बोलोगे ये माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 9 हो गया, माइनस का 9 और माइनस का 16 माइनस का 25 हो गया, प्लस का 1 हो गया, प्लस 1 माइनस 25 प्लस k इक्वल टू 0। बोलोगे भैया यहाँ से आ जाएगा k, ये हो जाएगा -25 और +1 यानी माइनस का 24 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -24 इधर आ जाएगा और हो जाएगा प्लस का 24। दिस इज़ माय आंसर मेरे भाई। अगर ये सवाल को बेसिक से जानना है तो फिर आपको हमारे चेकआउट करना पड़ेगा पॉलिनोमियल सीरीज। आपको सर्च करना है पॉलिनोमियल डिस्कशन विद अमन भैया और देन यू गेट माई वीडियो। ओके मेरे भाई, चलो अगले क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं। ये बात आपको याद रखना है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से पूर्णतः डिवाइड होता है तो उस नंबर के फैक्टर से भी वो पूरी तरह डिवाइड होगा। इसी तरीके यहाँ पे होता है जब वेरिएबल देते हैं तो उन वेरिएबल के नंबर ऑफ जो जीरोज़ आते हैं उन जीरोज़ से भी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होगा अगर ये उससे डिविजिबल है। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो। यहाँ हमसे पूछ रहा वेरीफाई द नंबर ऑफ अलॉन्ग विद द क्यूबिक polynomial below are their zeros, also verify the relationship between the zeros in the coefficient for each case। बड़ा सरल है। कैसे सरल है देखो, पहले तो आपसे पूछ रहा है कि सिद्ध करो कि इसके जीरोज़ हैं। अगर ये इसके जीरोज़ हैं तो इनकी वैल्यू रखने पे ये जीरो आने चाहिए। अभी जैसे किया मैंने कहा हम लोग लिख देंगे कि पी एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2। मैंने कहा पी एक्स की जगह मैंने लिख दिया पहले ये देखो 1 लिखो तो हो जाएगा ये 2 इंटू 1 की पावर 3 1 होता है, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 5 इंटू 1 5 होता है, प्लस 2। तो मेरे भाई P1 क्या आ जाएगा, बोलोगे आ जाएगा 2 1 3 3 और 2 5 5 में 5 गया 0। दिस वन इज 0 यानी ये सेटिस्फाइड हो गया कि ये इसका 0 है। इसी तरीके आप -2 का चेक करोगे और इसी तरीके आप 1/2 का चेक करोगे। ये मैंने आप पे छोड़ दिया, आपको ही ये चीज़ें करनी है। आगे मैं आपको क्या बता देता हूँ, ये तो हमने बता दिया कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द कोफिशिएंट एंड ईच केस, यानी हमें हर केस पे इनके कोफिशिएंट के जीरोज को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या इनका भी कोई रिलेशन होता है सेटिस्फाइड करने के लिए, बोलोगे बड़े आराम से भैया हमें पता है। देखना जरा, हमने यहाँ पे देखा है कि अगर कोई क्यूबिक रिएक्शन होती है, कैसी क्यूबिक, तो क्यूबिक में मेरे भाई जैसे पहले अल्फ़ा और बीटा होता था, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा हो जाता है, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो हम देखेंगे कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को जोड़ेंगे तो हमेशा का माइनस का b/a आएगा। अगर अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फ़ा कराएंगे तो इसका मतलब मेरे भाई ये c/a आएगा। और अगर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कराएंगे तो ये मेरे भाई माइनस का d/a आएगा। मैंने कहा ये बढ़िया बात थी भैया, ये समझ में आ गई मुझे। मैंने कहा अगर इसके रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हो जाती है, इसकी कंपेयर कराओगे मेरे भाई ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से। तो मैंने कहा यहाँ a की जगह कितना दे रखा, बोलोगे ये देखो 2 दे रखा है। b की जगह इसके साथ कुछ नहीं लगा तो 1 होगा। c की जगह मेरे भाई x के साथ क्या लगा, माइनस का 5 है तो -5 हो गया। और d की जगह मेरे भाई 2 दे रखा है। मैंने कहा ओके, ये बात मुझे समझ में आ गई। मैंने कहा अब जरा करके देखते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा को जोड़ने पे माइनस का b/2 आना चाहिए। माइनस का b कितना है, माइनस का b यानी माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 आना चाहिए। एक बात ये हो गई। फिर मैंने कहा अल्फ़ा बीटा का गुणा कराओ, बीटा गामा का गुणा कराओ और गामा अल्फ़ा का गुणा कराओ, फिर सबको जोड़ो तो c/a आना चाहिए। c कितना है -5, a कितना है 2, तो ये आना चाहिए था माइनस का 5/2।
अभी करके देख लेंगे, -5/2। फिर मैंने कहा अगर हम यहाँ कराते हैं अल्फ़ा बीटा गामा का एक साथ गुणा करा दें तो -d/a आएगा। -d का मतलब 2/a का मतलब 2, तो ये हो जाएगा -2/2 कट जाएगा, 2 2 जा, तो ये -1 आ जाएगा। मैंने कहा चलो ये सारी बातें हमें पता चल गई, ये पता चल गया, ये पता चल गया और ये पता चल गया। हमें दे रखा है ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा। चलो जल्दी से सॉल्व कर लें, ये तो आप समझ ही गए हो, अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा को जोड़ लेते हैं मेरे भाई, और देखते हैं कि क्या ये चीज़ें आती हैं या फिर सिर्फ हमारा वहम है। तो मुझे वहम पर रहम नहीं करना है। देखो ज़रा, पहले नंबर पे हम चेक करेंगे अल्फ़ा बीटा गामा को जोड़ेंगे, यानी 1/2 + 1 + -2, तो 1/2 + 1 -2, इसे सॉल्व करो। आप बोलोगे इसे सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 3/2 -2। इसे ज़रा सॉल्व करो। आप बोलोगे 2 2 जा 4, 3 से 4 गया तो -1 और अपॉन में 2, तो ये आ गया -1/2। पहली वाली बात एकदम सही हो गई। फिर मैंने कहा अल्फ़ा बीटा का गुणा कराओ, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये 1/2 ही आ जाएगा, प्लस इनका गुणा कराओ 1 इंटू -2, माइनस का 2 आ जाएगा। फिर मेरे भाई प्लस, फिर मैंने कहा इनका गुणा कराओ तो 2 से 2 कट जाएगा, -1 आ जाएगा। इन्हें सॉल्व करना है मेरे भाई, कर लेते हैं, बड़ा सरल सवाल है। ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा माइनस का प्लस -2, और ये आ जाएगा प्लस माइनस -1। ये हो जाएगा 1/2 -2 और -1 मिलके -3। इसे सॉल्व करोगे तो देखो मेरे भाई 2 3 जा 6, 1 में से 6 गया तो -5/2। तो ये बात भी मेरी सेटिस्फाइड हो गई। अब मेरे भाई अल्फ़ा इंटू बीटा इनको गामा -1 आएगा क्या, करके देखो, इन सब का आपस में गुणा करा दो, -1 आना चाहिए। देखो 2 1 जा 2 कट जाएगा, -1 इंटू 1 मेरे भाई -1 आ जाएगा। तो ये वाली बात भी एकदम सेटिस्फाइड हो गई। तो यहाँ पे मेरी तीनों बातें सेटिस्फाइड हो जाती हैं मेरे भाई। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी से एक बार बता देना। बोलोगे बिल्कुल भैया आगे समझ में। यहाँ पे आपने जो किया वो हम लोग समझ गए, इनका आपस में प्रोडक्ट कराना है, हम लोग करा लेंगे, ठीक है। आगे देख लेना जल्दी से, कुछ बचा है क्या, इसमें एक चीज़ और बची होगी जहाँ पे हमें बताना होता है इनके बारे में। अब सुनना ज़रा, अगर बाई चांस यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाए, ध्यान से सुनो, अभी बना नहीं लेकिन बन सकता है, आपको ये ना दिया गया हो, ये यहाँ पे आपको ना दिया गया हो, सिर्फ आपको ये दे दिए गए हों कि ये तीनों पकड़ो भाई, तुम अपने ले जाओ और इनसे मुझे वो समीकरण बना के दिखाओ कि कौन सा इक्वेशन इनसे बनेगा, इनसे कौन सी इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन को फॉर्म करके दिखाओ। और ये आपके तीनों जीरोस दे रखे हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा। आप बोलोगे बड़े आराम से बता देंगे हम लोग, कैसे बता देंगे भैया, ध्यान से सुनना। हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है। तीनों को जोड़ने पे कितना आया था, अभी हम लोगों ने भैया जोड़ा था पीछे, आपको याद होगा, -1/2 आया। एक बार ये चीज़ देख लेते हैं, दोबारा क्यों इतनी मेहनत करेंगे। तीनों को जोड़ने पे -1/2 आएगा, तीनों को इस तरीके से जब गुणा कराएंगे तो -5/2 आएगा। देख ले मेरे भाई, अगर हम इनको कराएंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा -5/2। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जब कराएंगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई -1। ये तीन चीज़ें अभी हमने पीछे निकाली, ठीक है। हम मान लेते हैं मेरे भाई कि ये वाली चीज़ हमारी सम है, ये वाली सम हमारी प्रोडक्ट सम है, और ये वाली चीज़ हमारी प्रोडक्ट है। तो इसके लिए हमारी इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना। आप बोलोगे ये होता है x⁻3, क्योंकि ये एक क्यूबिक रिएक्शन है ना कि स्क्वायरल रिएक्शन। ये हमारे मेरे भाई कौन से रिएक्शन है, आप बोलोगे ये हमारी एक क्यूबिक रिएक्शन है। तो माइनस का सम x² प्लस का सम और प्रोडक्ट x और माइनस का प्रोडक्ट बराबर 0। मैंने कहा ठीक है, ये हो गया x⁻3 माइनस, मैंने कहा यहाँ पे सम ऑफ x², सम कितना है, सम हमें दे रखा -1/2, तो हो जाएगा -1/2 x² प्लस, मैंने कहा सम और प्रोडक्ट कितना हो गया, -5/2, -5/2 x और माइनस p मेरे भाई कितना हो जाएगा, बोलोगे p -1 है, तो ब्रैकेट में -1 = 0। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं इसे। अब बोलोगे ये हो जाएगा x⁻3, मैंने कहा ये माइनस माइनस प्लस का 1/2 x², ये प्लस माइनस माइनस का 5/2 x, और ये मेरे भाई माइनस माइनस प्लस का 1 = 0। मैंने कहा भैया बटे में कुछ नहीं आना चाहिए, ये अपॉन में जो 2 आ रहा है ये हमें दिक्कत देगा, इंटू 2 करा दो पूरी इक्वेशन में। बोलोगे 2 का इंटू इससे कराओगे तो 2x³ हो जाएगा, 2 का इंटू इससे कराओगे तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, केवल x² बचेगा।
मेरे भाई यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का 5x बचेगा, और यहाँ पे मेरे भाई प्लस का 2 × 1 कराओगे तो 2 हो जाएगा और इक्वल टू 0 बच जाएगा। तो दिस इज़ माय फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अब एक बार जल्दी से इसे मैच कर लेते हैं कि क्या इक्वेशन यही थी। आप बोलोगे भैया बिल्कुल मैच कर लेते हैं। देखो 2x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2 एक एक चीज़ एकदम मैच हो गई और आंसर मेरा एकदम भाई बढ़िया तरीके से समझ में आ गया कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, इसी तरीके एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ। तो आपको समझ में आ गई ये हमारा फॉर्मूला होता है x³ माइनस s² प्लस SP(x माइनस p) इज इक्वल टू 0। तो रैपिड रिवीजन है मेरे भाई, एक ज़्यादा फास्ट आपको लग रहा होगा, हो सकता है अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो आपको एक कम समझ में आए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको आराम आराम से क्वेश्चन को समझना है तो आपको डालना है पॉलिनोमियल डिस्कशन विथ अमन भैया, डिस्कशन विथ अमन भैया। कहीं भी डालिए आप, वीडियो आपको ऊपर ही मिल जाएगी। चाहे आप मेरे भाई पॉलिनोमियल का देखें, आप हाइट एंड डिस्टेंस देखें, आप ट्रिग्नोमेट्री देखें, आप मेरे भाई जो है रियल नंबर देखें, आपको हर चैप्टर के लिए बेहतरीन सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। और ये हम लोगों का एक रैपिड रिवीजन चल रहा है जिसमें हम लोग 20 से 25 मिनट में पूरे चैप्टर का रिवीजन करते हैं, एक एक टाइप का। कोई भी टाइप आपका इसमें नहीं बचा है पॉलिनोमियल में, मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन को बता दिया है मेरे भाई। तो फिर मिलेंगे अगले किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।